आप जनगणना कराइए ना, जनगणना करा के आपको बिल्कुल उसमें एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ताकि कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ताकि कोई दूसरा दलित वहां से निकल करके उनके समकक्ष ना पहुंच सके। वो सब बच्चे जो हैं सेल्फी वाले ना, अच्छा सेल्फी क्राउड, वही उनके साथ रहता है। सेल्फी क्राउड। और बिहार का मुख्यमंत्री कैसे होंगे ये तो अब होंगे या नहीं होंगे ये आने वाला समय बताएगा। तो आज इनके पिताजी अगर जीवित रहते, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो आज इनके बयान से वो शर्मसार हो जाते, शर्मसार हो बिल्कुल जाते, शर्मसार हो जाते। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ा दांव चल दिया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने सूबे के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। साफ साफ कह दिया है कि 12 जातियों को एससी एसटी में शामिल कर दीजिए। आपको बता दें कि अब चिराग पासवान की इस मांग के बाद से बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने, बहुत धन्यवाद आपका जी। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जातीय गणना के आंकड़ों को जब से सार्वजनिक किया गया है, आपने भी देखा होगा कि इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कह रहा है कि बंद कमरे में रिपोर्ट बना दी गई है, कोई कह रहा है कि हड़बड़ी में जो है गड़बड़ी हो गई है, बड़ी गड़बड़ी हो गई है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इसको लेकर आदित्य पासवान की क्या राय है। देखिए, जातीय, पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट इसमें करना चाहूंगा कि ये जनगणना नहीं है ये, ठीक है, जातीय गणना के आंकड़ों को जी, ये बिल्कुल जाति आधारित सर्वे, उस आधारित पे एक सर्वे है, गणना है, जो कि जिसमें जातियों का आकलन किया गया है। जो मैंने भी कहा कि गणना के आंकड़ों को हाँ, से सार्वजनिक किया गया है। तो अब इसमें है कि किसी को भी आपत्ति है इसमें, हाँ, तो वो फ्री है उसमें आपत्ति दर्ज करने के लिए। बंद कमरे में बना दिया गया है ये तो उनका तरीका है बोलने का जी। जनगणना पे या गणना पे, इसको जिस तरह से भी कहें आप, अगर किसी को इसके नंबर्स पे डाउट है तो उनको, जैसे चिराग पासवान आज केंद्र की सरकार से जुड़े हुए हैं, तो अब जनगणना की मांग करें ना। हमारा तो बहुत पुराना मांग है ये, कि हम जनगणना के लिए मांग करते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसको नहीं किया गया है, तो जनगणना की मांग करनी चाहिए उन्हें। और ये जो किया गया है वो एक बहुत साफ मन से किया गया है। और एक गड़बड़ी हुई है क्या? नहीं, हमें तो नहीं लगता है गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी, हड़बड़ी में कहीं गड़बड़ी तो नहीं होगी, बड़ा झूठ तो नहीं हो गया? जब सब जगह जा करके इसको प्रॉपर तरीके से सरकारी लोगों ने किया है इसको, तो गड़बड़ी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर किसी को लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, तो जैसा कि मैंने कहा, वो फ्री है, आप जनगणना कराइए ना, जनगणना करा के आपको बिल्कुल उसमें एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा ना। आप जनगणना कराएं, जनगणना की मांग करें। आप हर चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी को क्यों बोलते हैं? केंद्र में आपकी सरकार है, आप प्रधानमंत्री जी से इसका आग्रह करें, आप लिखें उनको। उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आपत्ति कर रहे हैं। तो सबका, मेरा आपके माध्यम से उनको यही कहना होगा कि आप अपनी आपत्ति को दर्ज कराएं और साथ साथ केंद्र सरकार से ये मांग करें कि ये जनगणना होनी चाहिए। अगर गलती है तो पूरे देश में करा दीजिए, ये मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरी देश में करा दीजिए। आखिर मालूम तो चले कि पूरे देश में दलितों की संख्या क्या है। ऐसा ना हो जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, मतलब कि कोई बड़ा झोल सामने ना आ जाए। ये देखिए, प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ सरकार ने, बिहार सरकार ने इस चीज को कराया ताकि लोगों का आर्थिक स्थिति पता चल सके, जो जातियां हैं उनकी स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी मिल सके। उसके कारण वो प्रोग्राम्स ऐसा बनाए कि वो आखिरी पायदान तक पहुंच सके। इसलिए ये कार्यक्रम को बनाया गया है, इसकी गणना कराई गई है। लेकिन यहाँ लोगों को पर्सनल राजनीति जो है वो साधने में परेशानी हो रही है। तो परेशानी होगी तो वो तरह तरह से आपत्ति दर्ज करेंगे ही। तो आपत्ति दर्ज करेंगे तो डरे, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमारा काम जो है, जो वंचितों के लिए काम है, शोषितों के लिए काम है, बिहार के दलितों के लिए जो काम है, जो महागठबंधन सरकार मजबूती से करती आ रही है, वो हम करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा आदित्य जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम आबादी के आंकड़ों की बात करें तो अगर हम हिंदुओं में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी जाति की आबादी है तो वो है यादवों की। अगर उसके बाद दूसरे नंबर पर किसी की आबादी है तो वो है पासवान जाति की। लेकिन फिर भी चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारी आबादी को घटाकर दिखाया गया है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी पासवान समाज से आते हैं, कुछ ऐसा षड्यंत्र हुआ है अंदर अंदर?
देखिए, अब चिराग पासवान जी का बयान हमेशा इसी तरह का उलूल जुलूल का रहता है। उल जुलुल बयान, बिल्कुल चिराग पासवान उल जुलुल बयान बिल्कुल देते हैं। जिसका तथ्य नहीं होता है, तर्क नहीं होता है। मैंने कहा ना कि अगर आपको इस पे आपत्ति है कि आपके नंबर्स कम है, या मेरे स्वजातीय जो पासवान भाई लोग हैं, पासवान समाज है, उनका नंबर्स अगर कम है, तो नंबर्स आप वहां पे लिखित में कम दिखा सकते हैं, आंकड़ों में कम दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो नंबर्स है उसको कौन कम कर सकता है? उसको तो कोई कम नहीं कर सकता है। तो जो आपकी शक्ति है, अगर आपको आपत्ति है इस पे, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें, एकत्रित करें, संगठित करें और सरकार को बदलिए। फिर अगर आप इतना कह तो रहे हैं कि हम तो मुहिम चला रहे हैं, हम तो लगातार एकदम बोलते हैं। उनके कहने से क्या होगा? अच्छा, उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से कुछ नहीं होना जाना है। देखिए, क्योंकि अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या कि क्या वाकई पासवान समाज के लोगों के साथ गलत हुआ है? आपको क्या लगता है कि जितनी आबादी है उतना ही दिखाया गया है? मैं फिर अपनी बातों को फिर रिपीट करूंगा कि ये जनगणना नहीं है, ये एक सर्वे है जो ये तो किया सर्वे गया में है। क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी नहीं लगती। या अगर कोई त्रुटि है भी तो त्रुटि के लिए राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर त्रुटि है भी तो इसकी जांच की जाएगी, और जांच की जाएगी, फिर पता चल जाएगा क्या है नहीं है। तो इसके लिए इतना हाई तौबा मचाने का कोई जरूरत नहीं है। मैं फिर वही कहूंगा कि ये सर्वे है, अगर आपको डाउट है तो जनगणना केंद्र सरकार क्यों नहीं करा रही है? जो लगातार विशेषकर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग करती रही है कि आप जनगणना कराएं, और लोगों को मालूम चलना चाहिए कि आज संख्या कितनी है दलितों की इस देश में, अति पिछड़ों की संख्या क्या है, पिछड़ों की संख्या क्या है, हमारे मुस्लिम भाई हैं, सवर्ण भाई हैं, सबकी संख्या का जानकारी सबको मिलना चाहिए। आज बिहार में एक हमें रफ आइडिया तो मिल रहा है ना। ठीक है, हो सकता है कि त्रुटि हो, जैसा कि लोग कह रहे हैं त्रुटि है, लेकिन अगर दिया जा रहा है कि हम 5.5% है तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल में जो अगर ग्राउंड रियलिटी जो होगी वो तो रहेगी, वो चेंज नहीं कर सकती है। इसके आगे की जानकारी किसी को चाहिए तो उसे जनगणना के लिए मांग करनी चाहिए जी। चलिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है इस चीज का कराने का, वो बहुत साफ मतलब मकसद आप चैलेंज कर रहे हैं, खुली चैलेंज कर रहे हैं। कोई चैलेंज नहीं करूं, मैं सच को आपके सामने रख रहा हूं, आपके माध्यम से लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे। और मेरा यही कहना है कि अगर आप संगठित हैं, एकत्रित हैं, तो नंबर्स मैटर नहीं करता। चलिए, ठीक है। एक और सवाल आपसे पूछेंगे आदित्य जी। आपने भी देखा, मैंने शुरू में भी कहा कि चिराग पासवान ने एक बड़ा दांव चल दिया है। साफ कहा है कि ये 12 जातियां जो हैं, इनको आप SC ST में शामिल कर दीजिए। तो इस जो मांग की है चिराग पासवान ने, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कितनी जायज है मांग? मैं फिर वही कहूंगा कि ये बिल्कुल भी तार्किक बात करते ही नहीं है, तर्क से बिल्कुल अलग हटके इनका बयान आता है। अब देखिए, जो एक तो है पहले की जो आरक्षण जो मिला हुआ है उसमें बहुत सारी संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद आरक्षण मिलता है, और उसको जोड़ने के लिए भी, जबकि उसमें कैप लगा हुआ है कि जब आरक्षण दिया गया था उसमें अनुसूचित जाति जो जितने लोग थे, उसमें जितनी जातियों को डाला गया था, उसके बाद हुआ था कि इसमें ऐड नहीं होगा, तो ऐड करने के लिए उसमें संविधान को संशोधन करना पड़ेगा, वो प्रक्रिया उसकी है। पहली चीज वो। अब उनका कहना है कि 12 जातियों को ऐड करने के लिए, वो कैसे ऐड हो सकता है? आप बताइए। देखिए, जो अति पिछड़े हैं बिहार के 12 जाति जिसका उन्होंने जिक्र किया, नाम लिया, उन्हें 18% यहाँ पे आरक्षण पहले से मिल रहा है, और अनुसूचित जाति में इस सर्वे के मुताबिक से हम 20% हैं, ठीक है, और हमें 16% अभी आरक्षण मिल रहा है। तो हमारा जो नंबर्स है उस हिसाब से मैंने मांग भी रखी है कि जो 20% हमारी आबादी अगर अभी निकल के आई है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारी मांग है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अच्छा, सिंपल बात है, ठीक है। तो जो पहली बात है कि हमारी मांग ये है कि जो 16% हम हैं उसका कैप बढ़ा करके 20% होना चाहिए। उनका जो है वो 18% है, अति पिछड़े भाइयों का। अब वो कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति में उसको शामिल करने के लिए, अगर आप 18% में जो 12 जातियां हैं उसको हमारे में लाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? हमारी हकमारी करेंगे आप, हमारे जो भाई हैं उसकी हकमारी करेंगे आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, ताकि कोई दूसरा दलित वहां से निकल करके उनके समकक्ष ना पहुंच सके, कोई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि इनका आदत रहा है ना, इनका इतिहास गवाह है कि इन्होंने दबाने का काम किया, और लोजपा का इतिहास रहा है, और मतलब आप उंगली उठा रहे हैं दिवंगत रामविलास पासवान जी पर भी। आप बताइए ना, पहले ये जो जाति वाली बात है उसको हम लोग फिनिश करें पहले, कि अब जो है वो 18% को आप कैसे लाएंगे? और 18% वाले को भी सोचना चाहिए कि चिराग पासवान का ये बचकाना बयान जो है, अगर 18% से निकल के 16% में आते हैं तो नुकसान उनका है। तो ये किस तरह से तर्क वाला बात है, हमारी समझ से बाहर है। और आज
जी। इस तरह का बात जो हमारे समाज की हकमारी की ये बात कर रहे हैं, तो आज इनके पिताजी अगर जीवित रहते, हाँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो आज इनके बयान से वो शर्मसार हो जाते, शर्मसार हो बिल्कुल जाते शर्मसार हो जाते। आज जीवित रहते तो देखिए हकमारी की बात कर रहे हैं ना वो, आप अपने समाज की हकमारी की बात कर रहे हैं, आप दलित समाज की हकमारी की बात कर रहे हैं, जो हमें आरक्षण पहले से कम मिला हुआ है, आप उसमें और लोगों को जोड़ करके हमारे हक को और बंटवारा करके और कम करने की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह की राजनीति है भाई? आप बड़बोलेपन में अपने बिना सोचे समझे इस तरह का बात करते हैं, लेकिन इस तरह के बात ना करें आप, जिससे कि आपके अपने समाज को नुकसान होगा। अच्छा। आपने नुकसान तो पहले समाज का कर ही दिया है, सारे लोगों को दबा करके। आज लोजपा का इतिहास जैसे आपने कहा, आप बताइए मुझे कि अपने परिवार को छोड़ करके इन्होंने किसको आगे किया? बड़ा बम के हुए हैं आप, नहीं, बड़ा बम के हुए ये हैं समाज की बात है, ये समाज की। मैं अच्छा एक मिनट आदित्य जी, एक मिनट, कहीं बमकने के पीछे का कारण तो ये नहीं है कि पासवान समाज का अगर बड़े नेता का जब जिक्र होता है तो चिराग पासवान का नाम आता है, इसलिए तो नहीं आप इतना ज्यादा एकदम बमके हुए, एकदम फायर हैं? ये प्रतिनिधित्व की बात है जी। क्या एक मानते हैं ना कि अगर हम पासवान जाति के बड़े नेता का जिक्र करें तो नाम चिराग पासवान का आएगा? नहीं, देखिए ये बड़ा नेता है छोटा नेता, ये समाज को डिसाइड करना है, ये हमारे कहने से कुछ नहीं होना है। ये समाज को डिसाइड करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जहां तक प्रतिनिधित्व देने की बात है या उनको मौका देने की बात है, जो हमारे गरीब दलित बच्चे थे, जो पासवान समाज के जो निचले पायदान के बच्चे थे, क्या वो आज वो लोग पढ़ लिख गए हैं? पहले भी पढ़े लिखे हुए थे, क्या उन्हें हक नहीं था कि वो आगे आते? लेकिन कहाँ? आज लोजपा का इतिहास रहा कि उन्होंने जब भी मौका मिला तो रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी, पशुपति पारस, रामचंद्र पासवान, प्रिंस पासवान और इनके जितने भी कुन पे पारिवारिक थे, सबको इन्होंने सत्ता के गलियारे तक पहुंचाने का काम किया। और इसके अलावा किसी को उन्होंने मौका दिया तो बिहार के जाने माने बाहुबलियों को मौका देने का काम किया। कहाँ हमारा इन बिटवीन द लाइन्स आप बताइए, कहाँ हमारा पासवान समाज है, कहाँ हमारा दलित समाज है? किसको मौका दिया गया? क्यों? बात तो ये बड़ी बड़ी करते हैं जाकर के लोगों के बीच में, हक की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं। तो जब समाज की बात आप करते हैं, लेकिन आदित्य जी आपको बता दें कि हम लोग भी लगातार जो है चिराग पासवान की रैलियों को कवर करते हैं। जब भी वो कहीं भी संबोधित करते हैं लोगों को, जनता को, तो एक नारा जो हमेशा सुनाई देता है, क्योंकि भीड़ तो आपने भी देखी होगी, गजब की भीड़ रहती है, और नारा भी सुनाई देता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। काबिलियत है तभी तो नारा लग रहा है, मतलब हुजूम लग जाता है लोगों का। वो सब बच्चे जो हैं सेल्फी वाले ना, अच्छा, सेल्फी क्राउड, वही उनके साथ रहता है। सेल्फी क्राउड। और बिहार का मुख्यमंत्री कैसे होंगे, ये तो अब होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। खूब नारा लग रहा है, गजब की भीड़ रहती है जहां पर भी चिराग पहुंचते हैं। मतलब आप देखिए भीड़ तो वो तो सोशल मीडिया पे भी लगता रहता है उनका, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। तो अब तो काबिलियत है तब ना लोग नारे लगा रहे हैं। हो सकता है काबिलियत हो, लेकिन यहाँ वैकेंसी नहीं ना है। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। अच्छा। कि हमारा जो महागठबंधन है इतना मजबूत है कि आने वाले चुनाव में, जैसे हमने 2015 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बुरी तरह से पछाड़ा था, चिराग पासवान रहे या कोई रहे, फिर 2024 और 2025 के चुनाव में उसी तरह से इन्हें पछाड़ने जा रहे हैं। पछाड़ने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि आदित्य पासवान जी पासवान रेजिमेंट की बात करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि निरहुआ को देखकर जो है आप भी हिसके में इस तरह की बात करते हैं? क्योंकि निरहुआ अक्सर अहीर रेजिमेंट की बात करते हैं और आप पासवान रेजिमेंट की। नहीं, देखिए हमारा जो पासवानों का इतिहास बहुत गौरवशाली और शौर्य का रहा है, और जो ड्यू मिलना चाहिए था हम लोगों को सोसाइटी की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो मिल नहीं पाया। आज भी देखिए 80% जो बिहार में चौकीदार और दफादार हैं वो पासवान समाज के ही हैं। और पूर्व से ही, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या उसके बाद मुगलों से लड़ने की बात हो या जगह जगह गाँव में और राजाओं के यहाँ, हमने पहरा देने का काम, हमने रक्षा करने का काम लगातार किया है। और समाज में जब भी जरूरत पड़ी है हमने एक लड़ाई लड़ी है समाज की रक्षा के लिए। तो हमारा इसलिए मांग है कि जो हम शौर्य हमने दिखाया है, और आज भी लड़के जो हमारे बहादुर बच्चे हैं, हमें हमारे सम्मान में पासवान रेजिमेंट का गठन होना चाहिए। और देखिए जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, सबके सम्मान के लिए। रेजिमेंट में कोई एक जात के लोग नहीं होते, रेजिमेंट में विभिन्न जातियों के लोग होते हैं। लेकिन अगर हमारे नाम से रेजिमेंट होगा, पासवान के नाम से रेजिमेंट होगा, तो वो एक सम्मान होगा उस जात के लिए, उस समाज के लिए, क्योंकि हमने अपना बल दिया है समाज के लिए, अपना शौर्य दिया है समाज के लिए। वीर बाबा चौहरमल के हम निरहुआ को तो सुन के आप ये मांग नहीं करने लगे? निरहुआ क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे हमें क्या मतलब है। हम अपने समाज की बात करते हैं, हम अपने समाज को जानते हैं। और
प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हमारे तेजस्वी अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने भी आधिकारिक रूप से हमें कहा है कि इस संघर्ष में हमारे साथ हैं। और प्रदेश कांग्रेस हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इस संघर्ष में पासवान रेजिमेंट के गठन के लिए अब लड़ाई लड़ने जा रही है। चलिए, तो सुना आपने, ये थे आदित्य पासवान जी, क्या कुछ कहा है आपने सुना है। और आपने ये भी देखा है कि चिराग पासवान का जिक्र करते ही कितना बमक उठते हैं आदित्य पासवान जी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।